Hello everyone, I Sanjit Singh, TGG Social Science from शिक्षा निकेतन। तो वंस अगेन आज फिर हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं जिस टॉपिक पे हमने पहले बात करी है। पहले हम बात कर रहे थे फेडरलिज्म के ऊपर। आज फेडरलिज्म के हम की फीचर पढ़ेंगे, क्या क्या की फीचर होते हैं फेडरलिज्म के, और अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट वीडियोस और बेनिफिशियल वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो शिक्षा निकेतन के पेज को जल्दी से फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हर एक कंपोनेंट में बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं हम फेडरलिज्म की फीचर से। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। मैंने बताया था कि फेडरलिज्म एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर पावर जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री के अंदर जो है वो डिवाइड की जाती है, यानी कि डिफरेंट अथॉरिटीज के अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आफ्टर दैट जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे भी पावर शेयर की जाती है, जिसको थर्ड टियर सिस्टम बोलते हैं, जिसको पंचायती राज बोला जाता है। जो विलेज लेवल के ऊपर, म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर लेवल के ऊपर जो अपने शेयर होती हैं पावर्स, उनको बोला जाता है। तो देखते हैं इसके की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के क्या है। तो फेडरलिज्म का पहला जो की फीचर है वो है देयर आर टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल को आप टीयर भी लिख सकते हैं, इसको लोग टायर भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको टीयर पढ़ना है, टू टीयर सिस्टम या थर्ड टीयर सिस्टम, यानी कि दो तो है ही है, सेंट्रल स्टेट तो है ही है, उसके साथ जो थर्ड टीयर सिस्टम है वो कौन सा है। मैंने बताया था कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट अपने पावर शेयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली, दैट इज थर्ड टीयर सिस्टम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स जो है, अलग अलग जो लेवल्स, यानी कि सेंटर, स्टेट और लोकल। गवर्नमेंट रूल ओवर सेम सिटीजन बट हैव देयर ओन यूरिडिक्शंस। आपने वर्ड यूरिडिक्शन भी देखा, ये स्पेशली वर्ड ऑफ मैटर है, मैं इसके ऊपर जरूर डिस्कस करूंगा कि यूरिडिक्शन होता है कि यूरिडिक्शन होता है एक ज्योग्राफिकली एक एरिया, एक हदबंदी, एक लिमिट की जहां तक आप जो है जिसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे वही सेम सिटीजन रहेंगे, लेकिन जो आपको बाइफरकेट किया जाएगा एरिया, जितना यूनिट आपको दिया जाएगा, आपको उस यूनिट को गवर्न करना है, आपको उस यूनिट को चलाना है। वो किस तरीके से चलाना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, तो सबको अपनी यूरिडिक्शन के अंदर ही काम करना है, यानी कि अपनी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं आपको उसके ऊपर काम करना। और सेम सिटीजन्स होंगे, सिर्फ काम करने का तरीका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा, गवर्न करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको जो एरिया है, जो बाउंड्रीज है, उसको डिवाइड करके दिया होगा, यानी कि अलग जिसको यूरिडिक्शन बोला जाता है वो आपको अलग अलग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लेजिस्लेशन, और ये काम किस किस के ऊपर करते हैं, लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेचर्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। किस तरीके से कानून को बनाना है, लॉ कैसे बनाना है, और जिस एरिया के अंदर जैसे स्टेट है, लोकल लेवल है, जहां भी है वहां पे आप टैक्स किस तरीके से लोगों के ऊपर इंपोज करते हो, या किस तरीके से टैक्स वहां से आपने वसूल करना है, लेना है, वो चीजें लोगों के ऊपर किस तरीके से टैक्स जो है आपको लगाना है, और उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाना है, ये रहता है आपका इन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द यूरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, सबकी जो यूरिडिक्शन है, यानी कि जो एरिया है वो सेपरेट सेपरेट रहेगा। किसी का ये है, किसी का ये है, ये सेंटर लगा लो, ये स्टेट लगा लो, और ये लोकल लेवल लगा लो। तो 1 2 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और तीनों का जो एरिया है अपना अपना, इसको इधर काम करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर ये चीज मेंशन है कि इनको अपनी यूरिडिक्शन के ऊपर काम करना है, गवर्न करना है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये अथॉरिटी जो है, ये हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी देती है, वो गारंटेड चीजों को सही तरीके से सॉल्व करेगी,
चीज़ों को एक सही तरीके से वो बाइफरकेट करेगी और लोगों के ऊपर जो कानून बनाए जाएंगे, जो लॉ फ्रेम किए जाएंगे, उनको सही तरीके से वो करेंगे। किसी से टैक्स लेना है, कोई ऐसा लॉ बनाना है, जितनी भी ये सारी चीज़ें वो करनी है, ये कौन करेगा? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे। कौन? फेडरल प्रोसीजर में कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होगा। जो आपका सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, वो इस काम को स्मूथ वे से करेंगे। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ये चीज़ देखी, आप इसी के अंदर देख सकते हैं, मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से पावर जब होती है वो स्टेट लेवल पे आती है, और देन स्टेट से जब पावर शेयर होगी वो आएगी लोकल लेवल के ऊपर। अब लोकल लेवल के आगे दो पार्ट हो जाते, मैंने बताया था, अर्बन और रूरल। अर्बन के अंदर मैंने बताया था कौन काम करता है, इसका हेड कौन होता है? यहां पे म्युनिसिपैलिटी काम करती है, और यहां पे कौन करता है? आपकी पंचायत होती हैं, विलेज लेवल पे। और म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? मेयर होता है। पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। और इसके अंडर, मेयर के अंडर कौन आता है? कॉर्पोरेटर्स आते हैं। और यहां पंचेस आते हैं। ये अलग अलग एरियाज इनको दिए जाते हैं काम करने के लिए। चीजों को कुल मिला के यहाँ इसको यूनियन भी बोलते हैं, याद रखें, यूनियन गवर्नमेंट भी सेंटर को ही बोलते हैं। तो चीजों को स्मूथ लाइन करने के लिए ये थर्ड टियर सिस्टम जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था, कि जिससे काम जो है और ज्यादा स्मूथ हो सके। होप सो आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट जो है वो मिलती रहेंगी शिक्षा निकेतन के इस ऑफिशियल पेज पे। थैंक यू सो मच।